गाइस गुड आफ्टरनून, दिस इज विजय सारडा फ्रॉम एकत्वम। आज हम बात कर रहे हैं बेसिक ऑफ इनकम टैक्स की। तो ये रिकॉर्डिंग को आराम से सुनना है आप लोगों को। इसमें बेसिक ऑफ इनकम टैक्स का चैप्टर पूरा का पूरा कवर्ड है। कृपया अपनी आंखें बंद कर लीजिए, रिलैक्स। आपको आज पूरा का पूरा रिवीजन मिल जाएगा। छोटे तौर पे याद रखिएगा, अपने दोस्तों को भेजना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा देना है। चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग आए थे, हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि इनकम टैक्स की हिस्ट्री क्या है। सर जेम्स विल्सन थे जिन्होंने इनकम टैक्स को लेकर के आया था। पहली बार एक्ट 1922 में आया था, फिर एक्ट आया था 1961 के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, और रूल्स आए थे 1962 के अंदर में। सेक्शन 1 की अगर बात की जाए, इनकम टैक्स कहा जाएगा इस एक्ट को, द एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एंड इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1/4/1962। कृपया अपनी आंखें बंद रखें, अपने आप को धोखा ना दे, राइट। इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी व्हाट इज सेक्शन। सेक्शन इज डिवीजन ऑफ इन एक्ट इन अ सिस्टमैटिक मैनर। इसके बाद में बात करी थी नोटिफिकेशन, कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज, ऑल नोटिफिकेशन 6 मंथ बिफोर एग्जाम एप्लीकेबल, सीबीडीटी इशू करेगा। सर्कुलर इज क्लैरिफिकेशन ऑफ डाउट, ऑल सर्कुलर 6 मंथ बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल, सीबीडीटी से इशू करेगा, राइट। इसके बाद में प्रोविजो मतलब एक्सेप्शन टू पर्टिकुलर सेक्शन, प्रोवाइडेड दैट वर्ड के साथ आपको सेक्शन में देखने को मिलेगा। यहाँ से हम आगे गए थे, यहाँ से आगे जाकर के हम लोगों ने देखा था टैक्सेस और ड्यूटीज। द ड्यूटीज इज ऑन गुड्स वाइल टैक्सेस इज ऑन अदर देन गुड्स, राइट। सिर्फ टैक्स में टैक्स नहीं होता, टैक्स में सरचार्ज भी होता है, सेस भी होता है। सरचार्ज इज एन एडिशनल लेवी, सेस इज ऑल्सो एन एडिशनल लेवी बट फॉर स्पेसिफिक पर्पस ओनली। यस, जो भी टैक्स कलेक्ट होता है, आर्टिकल 265 कहता है नो टैक्सेस कैन बी कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। लॉ होना चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए, तो ही जाके टैक्स लगाया जा सकता है या इम्पोज किया जा सकता है। इम्पोज करने का मतलब लेवी, कलेक्ट करने का मतलब है कलेक्शन और रिकवरी। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, हु इज द अथॉरिटी। दो अथॉरिटी है, आर्टिकल 245 पार्लियामेंट सेशन में है तो पार्लियामेंट लॉ पास करेगा, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट कैन प्रोमोलगेट एन ऑर्डिनेंस। यस, इसके बाद इनकम टैक्स को कवर किया गया है एंट्री नंबर 82 टू द यूनियन लिस्ट, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पर टैक्स कलेक्ट करने का पावर स्टेट के पास है, एंट्री नंबर 46 टू द स्टेट लिस्ट। इसके बाद में हम आगे बढ़े थे, हमने देखा था बजट। बजट एफआरबीएम एक्ट से आता है। बजट में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड अमेंडमेंट होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट जनरली उसी रात से अप्लाई करते हैं अनलेस अदरवाइज नोटिफाइड। डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर से अप्लाई करते हैं। यस, इसीलिए एक्ट 61 रूल 62 जो भी एक्ट होगा वो आगे के लिए एप्लीकेबल होगा। फाइनेंस एक्ट 2022 एप्लीकेबल है अगर आपका मई या नवंबर, जून या दिसंबर 23 का अटेम्प्ट है तो। यस, अच्छा जी। इसके बाद हम लोगों ने देखा था इनकम। इनकम मींस रिसीट, पर हर रिसीट इनकम नहीं होती। कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। रेवेन्यू रिसीट आर ऑलवेज चार्जेबल टू टैक्स अनलेस डिडक्शन exemption इज गिवन। कैपिटल रिसीट कैन बी कैटेगराइज्ड एज लोन, लायबिलिटी, कैपिटल, पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट के कुछ एक्सेप्शन है, जड़पा कुछ एक्सेप्शन है, कैपिटल गेन में देखेंगे, बट कैपिटल रिसीट्स आर नॉट चार्जेबल टू टैक्स। डिडक्शन इज पार्शियल एग्जम्पशन, एग्जम्पशन इज 100% एग्जम्प्ट। कोई इनकम एग्जम्प्ट है तो हम इसे टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनाते। ऐसी सारी इनकम सेक्शन 10 के अंदर में लिखी हुई है। ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम मींस इनकम ऑफ ऑल 5 हेड प्लस क्लबिंग प्लस सेट ऑफ माइनस सेट ऑफ, अकॉर्डिंगली आपका ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। इसमें से डिडक्शन माइनस कर देना, टोटल इनकम आ जाएगा। हमें टोटल इनकम पे टैक्स पे करना होता है। यहाँ से हम आगे गए रेट ऑफ टैक्स देखने के लिए। सेक्शन 4 कहता है इनकम टैक्स इज पेएबल एट द रेट स्पेसिफाइड इन एनुअल फाइनेंस एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम ऑन एनी पर्सन इन प्रीवियस ईयर। टोटल इनकम देखने गए थे, पर्सन देखने गए थे। पर्सन क्या था, सेक्शन 231, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपीबीवाई, लोकल अथॉरिटी, एजेबी। पर्सन से ही हमें एक और वर्ड याद आया, असेसी। असेसी ढूंढने निकले, एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स और इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर पर्सन इनकम और लॉस ही इज असेसेबल। रिप्रेजेंटेटिव असेसी, असेसी इन डिफॉल्ट, ठीक है। यहां से हम आगे निकले असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर देखने के लिए। प्रीवियस ईयर इज द ईयर प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, इट इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्न्ड। असेसमेंट ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1st April every year. Yes, it is the period in which tax is paid. General rule, income of previous year taxable in assessment year. इसके बाद मेरा एक दोस्त था, याद है आपको, मेरा एक दोस्त था जो गणपति डांस कर रहा था। इतने में कौन आई थी, शिप आई थी। शिप से कौन उतरी, सुंदर कन्या। सुंदर कन्या ने बोला मैं तुम्हें रॉक स्टार बनाऊंगी। ये बोलता है ठीक है मैं 2 काम करके आता हूँ, अपना सारा सामान बेच के आता हूँ, अपनी दुकान बंद करके आता हूँ। जैसे ये वापस आया, लड़की ने उससे 2 वादे मांगे, तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे, इंडिया जैसी प्लेस में दोबारा कभी नहीं आओगे। यहाँ से हम लोग ने देखा there are certain exception to the general rule, income of previous year taxable in assessment year। पहला AOPBOI फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस। तीसरा ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। चौथा क्लोजर ऑफ बिजनेस। पांचवा पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली। याद आ रहा है आपको। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे, आगे बढ़ के टैक्स का चार्ट बनाया था। टैक्स के चार्ट को इमेजिन करो, 3 लोग लिखे हुए हैं, इंडिविजुअल बिलो 60, रेसिडेंट
नॉन रेसिडेंट irrespective of age, HUF, AOP, BOI, AJP up to 2,50,000 nil, 2,50,000 to 5 lakh 5%. Shortcut is 12,500, 5 lakh to 10 lakh 20%, shortcut is 1 lakh 12,500 and about 10 lakh rupees 30%. यही सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख, बाकी सब सेम, राइट। इसके नीचे हम लोगों ने 6 नोट लिखी है। नोट नंबर 1, रिबेट, असेसी शुड बी इंडिविजुअल, ही शुड बी रेजिडेंट, टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख, तो रिबेट मैक्सिमम 12,500, HEC 4%, टोटल इनकम और टैक्स राउंड ऑफ करना पड़ेगा इन मल्टीपल ऑफ रुपीज 10, लास्ट फिगर पे फोकस करना। अगर वो अप टू 4 है लोअर साइड राउंड ऑफ, अगर 4 से ऊपर है हायर साइड राउंड ऑफ। इसके बाद हम लोगों ने देखा था स्पेशल रेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 20%, 112 है बियॉन्ड 1 लाख 10%, 111 है 15%, यस, कैजुअल इनकम 30%, MMR 42.744%, याद आ रहा है। स्पेशल एडजस्टमेंट, एसएससी अगर इंडिविजुअल है, HUF है, रेसिडेंट है, टोटल इनकम cannot absorb basic exemption limit, तो पहले स्पेशल इनकम अदर देन कैजुअल इनकम एडजस्ट की जाएगी टुवर्ड्स बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट एंड बैलेंस इफ एनी विल बी चार्जेबल एट स्पेशल रेट हो गया, ठीक है। फिर हम लोगों ने सचार्ज पढ़ा था। सचार्ज अप टू 50 लाख अगर आपकी इनकम है, टोटल इनकम अगर अप टू 50 लाख रुपीज है तो आपको कोई सचार्ज नहीं देना। 50 लाख टू 1 करोड़ तक का ब्रैकेट है तो 10% एनी काइंड ऑफ इनकम, 1 करोड़ टू 2 करोड़ है 15% सचार्ज एनी काइंड ऑफ इनकम। 2 करोड़ के ऊपर अगर आपकी अदर इनकम 2 करोड़ के ऊपर है तो अदर इनकम पे 25%, 4 इनकम कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, डिविडेंड इनकम पे मैक्सिमम सचार्ज 15%। अगर आपकी अदर इनकम 5 करोड़ के ऊपर है तो अदर इनकम पे 37% और इन इनकम के ऊपर मैक्सिमम 15%। अगर आपकी नॉर्मल प्लस स्पेशल मिला के 2 करोड़ रुपए के ऊपर जा रही है तो मैक्सिमम सचार्ज रेट इज 15%, याद आ रहा है। फिर हमने निकाला था मार्जिनल रिलीफ, अगर आपका मार्जिनल इनकम अर्न करने के कारण आपका जो टैक्स ऑन दैट मार्जिनल इनकम इज इंक्रीजिंग द मार्जिनल इनकम अर्न, तो आपका मार्जिनल रिलीफ आएगा हर तरीके के एसएससी के लिए, राइट। और हम लोगों ने इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन अलग अलग की है, रजिस्टर में आप जाके देख सकते हैं, यस और नो। यहाँ पे आपका सेक्शन नंबर 1 बेसिस ऑफ चार्ज, सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन, सेक्शन नंबर 3 प्रीवियस ईयर, सेक्शन नंबर 4 बेसिस ऑफ चार्ज खत्म होता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। स्टॉप, तुरंत नाम सेव करो, बेसिक। लगभग 8 मिनट में ये खत्म होना चाहिए, लगभग 8 मिनट में ये खत्म हो जाना चाहिए। तो ये है आपका पूरा चैप्टर 8 मिनट में। एंजॉय। डन है, सेव करके रख लेना। कल किसी भी मिस्टर या मिस ने मिस करने की गलती मत करना, कल चालू कर रहा हूं नेक्स्ट चैप्टर रेसिडेंशियल स्टेटस। आज कॉस्टिंग के लेक्चर के बाद प्लीज जाकर के अपना बुक कलेक्ट कर लेना, उसके पहले जाओगे मिलेगा नहीं। थैंक यू सो मच, बाय बोलो बच्चों, फुल रिस्पेक्ट। जो लोग ऑनलाइन है डोंट वरी, आपके लिए एक और PDF अपडेट कर दूंगा अगर आपकी बुक नहीं आई होगी तो।